Good morning, children. Hope you are fine and healthy. Now, yesterday we had started with the with chapter 5, and that was separation of substances. So, under this chapter, we had talked about what is the why do we separate things. हमारा purpose क्या होता है separation का, और उसमें हमने पढ़ा था दो मेन मोटिव्स होते हैं हमारे सेपरेशन के. फर्स्ट, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज और हार्मफुल सब्सटेंस, एंड सेकंड वाज टू सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट्स. है ना, दो चीजें हमारे दोनों काम की चीजें हो सकती हैं, तो बाय चांस वो मिक्स हो जाती है तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम सेपरेशन यूज करते हैं. उसमें आपको दो एग्जांपल्स अगर याद हो, वी हैड टॉक्ड अबाउट द चर्निंग ऑफ कर्ड टू गेट बटर एंड बटर मिल्क. First was it, and second was by chance if sugar gets mixed with the salt, so both are useful components, we need both of them, so we need to separate that also. Now after this, after the purpose of separation, we had started talking about the methods of separation. So under this हमने methods में क्या पढ़ा था? सबसे पहले methods में पढ़ा था, methods of separation में one was hand picking, which we have already done and understood. Second was threshing, and third was winnowing. हाँ जी, तो अगर आपको याद हो तो hand picking में when we were talking about hand picking, I had told you hand picking is a method of separation where we pick up the unwanted material with our hands and separate it. तो that is hand picking. नॉर्मल एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हैंड पिकिंग मेथड इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टोन्स, है ना, या फिर कोई आपका स्टॉक्स है या कुछ है तो उसमें हम हैंड पिकिंग यूज करते हैं. और या फिर अगर हमें बाय चांस वैसे ही यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको हमें हैंड पिक करके भी हम अलग करते हैं. जैसे धनिये के साथ नींबू मिला हुआ है, नींबू के साथ मिर्चें मिली हुई हैं, तो आप उसको छानोगे तो नहीं ना. व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट हैंड पिक देम. यू विल हैंड पिक लेमन, then after that you will hand pick chilies, green chilies, and then you will your coriander leaves will get separated. So this is simple method of hand picking. Hand picking का method हम बहुत ज्यादा छोटे substances में, बहुत ज्यादा quantity में अगर substance होता है तो we do not prefer hand picking छोटी चीजों में. Otherwise hand picking is the most common method of separation. Now after that we had talked about threshing. Threshing is a process where the grains are separated from the stalks by beating the stalk continuously. So this is generally done in the fields. घर में हम threshing का थोड़ा सा कम होता है काम, इतना घर में threshing का काम नहीं होता. This process is used by farmers to separate grains from the dried grains from the stalks. So this was threshing. After that we had talked about the third method of separation, which is winnowing. Again this is generally used by the farmers in the fields. खेतों में ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, where the components are separated on the basis of their weight by blowing air or with the help of wind. So winnowing is a process of separation of lighter components from heavier components with the help of wind और बाय ब्लोइंग एयर. अगर हवा नहीं चल रही है तो हम आर्टिफिशियल फैंस वगैरह लगा के हवा देते हैं ताकि लाइटर कंपोनेंट अलग हो जाए और आपका जो हैवियर कंपोनेंट है वो अलग हो जाए. तो दिस वाज ऑल अबाउट येस्टरडे. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ टेक्निक. चलिए बाद में आपको बताती हूँ. अब मान लीजिए आपका थ्रेशिंग हो गई, हैंड पिकिंग हो गई, उसके बाद थ्रेशिंग भी हो गई, विनोइंग भी हो गई. विनोइंग के बाद जो आपने ग्रेन्स इकट्ठे करे हैं उसमें व्हीट ग्रेन्स हैं या फिर राइस ग्रेन्स है, उसमें भी विनोइंग के बाद भी देयर आर चांसेस दैट मैनी पेबल्स और मैनी स्टॉक्स और अनवांटेड मटेरियल इज स्टिल देयर. देन हाउ डू यू सेपरेट दैट? मैं घर में कॉमन उसकी बात नहीं करी. व्हेन वी हैव लार्ज क्वांटिटीज तो हम क्या करते हैं जनरली इन सच केसेस दी सीव इज यूज्ड. सीव मतलब एक तरीके की छननी यूज करते हैं हम उसको, ताकि हम ग्रेन्स में जो
विनोइंग के बाद भी आपके स्टॉक्स और अनवांटेड मटेरियल है उसको हम सेपरेट कर सकें। तो सीव इज अ टाइप ऑफ अ नेट और जाली जिसको बोल सकते हैं। तो उसमें आपके जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रेन्स आपके नीचे गिर जाएंगे, और जो बड़े कंपोनेंट्स है जैसे उसमें पत्थर हो गया या स्टॉक हो गई या लीव्स हो गई, दे विल फॉल आउट सेपरेटली। इसके अलावा सपोज नाउ दी ग्रेन्स हैव बीन ग्राइंडेड, और आपके पास आटा आ गया, व्हीट का आटा आ गया। नाउ व्हाट डू यू डू, उसमें भी थोड़ा सा हस्क है, आप कैसे सेपरेट करते हैं, हम ऐसे उसको करेंगे एंड देन वी सेपरेट। सी यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा साफ small particles of flour has come and we have separated it from the husk, और जिसको हम ब्रान बोलते हैं। ठीक है, आटे में से जो थोड़ा सा अनवांटेड हमारे पास जो बड़े छिलका होता है, गेहूं का जो छिलका होता है, उसको सेपरेट करने के लिए, एंड दैट छिलका और द कवरिंग इज नोन एज ब्रान। तो व्हेन वी वांट टू सेपरेट ब्रान फ्रॉम द फ्लोर, व्हीट फ्लोर, वी यूज सीव मतलब छन्नी। तो उसमें हमारे आटे के जो फ्लावर के जो हमारे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, दे विल गेट सेपरेटेड एंड ब्रान विल गेट separated. It will being bigger, it will just be there on the upper side of the sieve, and after that we just throw that bran or keep it for animals to eat. उसको हम अलग से रख देते हैं and we use fine flour. तो sieving is very very common method. घरों में आम जिंदगी में डेली के जो हम करते हैं, जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, उसमें sieving is one of the most important process of separation. I will just write S-E-I-V-I-N-G, sieving, because we are using sieve. जब हम sieve छलनी यूज करते हैं दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए on the basis of their size, then it is known as sieving. So I will just read from your books. Now this is on page number 38. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. जैसे मैंने आपको बताया, थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी अगर हमारे व्हीट ग्रेन्स के साथ कुछ बड़े पत्थर या फिर स्टॉक्स होते हैं या फिर आपकी लीव्स वगैरह होती हैं, कुछ अनवांटेड मटेरियल होता है, तो उसको एक स्लांटिंग सीव लगा देते हैं हम। स्लांटिंग मतलब ऐसे, दिस इज द सीव, ये सीव है आपकी, छोटे छोटे इसमें पोर्स होते हैं, तो ये सीव बन गया। तो व्हीट बैग्स को इसके ऊपर से डाला जाता है एंड द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड, और या फिर ग्रेन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो अनवांटेड मटेरियल होता है इट इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस। बड़ा होता है वो, ग्रेन्स तो छोटे होते हैं, दे जस्ट पास फ्रॉम दिस एंड दे गेट कलेक्टेड हियर, एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनवांटेड इम्प्यूरिटीज दे आर कलेक्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ द सीव। सो नाउ इसके बाद सीव इज ऑल्सो, ये जो सीविंग का प्रोसेस है, हमने घर में आटा छानने के लिए भी हम सीविंग का यूज करते हैं, और सीविंग का प्रोसेस हम चाय को, when we make tea and after that we do not want the tea leaves to come along with the tea, then we also use a sieve. See, this is a small sieve, ये छलनी होती है। सीव कैन बी बिगर, जैसे कि अभी हमने यहाँ दिखाया, यहाँ पे हमें बड़ी सीव चाहिए होती है, बट दोनों का प्रिंसिपल रिमेन सेम। इट हैज स्मॉल पोर्स, और उसमें से कुछ चीजें जो आपकी यूजफुल होती हैं या जो नहीं होती हैं वो नीचे रह जाती हैं, और यूजफुल चीजें ऊपर रह जाती हैं, डिपेंड्स कि कौन सी चीज बड़ी है। बट थ्रू दीज पोर्स some things do not pass that make that you can easily separate. The things which do not pass एक अलग बना जाती है, and things those components which have already passed through the sieve, they form the second component. तो हम इसमें easily separate कर सकते हैं। and sieving जो घरों में इस्तेमाल होती है, it is also used for sieving or for separating tea leaves from the
टी। चाय में से जब हमें पत्तियां, चाय पत्ती को निकालना होता है, बोथ द फॉर्म्स आर डिफरेंट। चाय हमारी लिक्विड है एंड टी लीव्स फॉर्म द सॉलिड पार्ट। तो लिक्विड और सॉलिड की सेपरेशन के लिए भी हम सीव को यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन सीव। और जो मैंने आपको पहले दिखाई थी आटा छलनी, वो भी एक ही सीव है। तो घरों में ये दोनों सीव हम यूज करते हैं, आटा छानने के लिए भी और चाय बनाने के लिए भी, चाय छानने के लिए भी। तो सीविंग इज दिस प्रोसेस विच इज कॉमनली यूज्ड इन हाउसेस। नाउ अब अगर हम मान लीजिए, अगर हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है, सेपरेट करनी है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जहां पे कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। सॉलिड है, लिक्विड है, कई बार दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको भी हमें सेपरेट करना होता है। नाउ वी विल टॉक आफ्टर सीविंग, वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज सेडिमेंटेशन। फिफ्थ मेथड इज चलिए now sedimentation is used. I am just reading from your books, page number 38, sedimentation. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. Hand picking और winnowing से हम नहीं कर सकते हैं separate. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in the rice and in the pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? अब मान लीजिए आपने जो ऊपर का मोटा मोटा कूड़ा है वो तो आपने हैंड पिकिंग से या फिर विनोइंग से निकाल लिया। इसके अलावा अगर आपके दाल चावल में, ग्रेन्स में सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनको आप कैसे सेपरेट करेंगे? नाउ राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम ज्यादातर चावल और वो दाल बनाने से पहले वी वॉश देम। व्हाई डू वी वॉश देम? When we add water to these, the impurities like dust particles get separated. जब हम उसको पानी से धोते हैं, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं which are very very small, which cannot be either hand picked or they do not go by winnowing also, उनको सेपरेट करने के लिए there is another method. These impurities go into water. ये जो impurities होते हैं, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये पानी में चले जाते हैं. Now what will sink to the bottom? राइस और डस्ट. अगर हम चावल और वो लेते हैं तो क्या चीज जाएगी? और why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? आपने देखा होगा कि चावल धोते धोते हम जो गंदा पानी होता है उसको बार बार रिमूव करते रहते हैं until the water becomes clear. When the heavier component in a mixer settles after water is added to it, the process is known as sedimentation. Now what is the process of sedimentation? अब मान लीजिए आपके पास पानी में कोई चीज आपकी घुल गई है एंड इट हैज लॉट ऑफ सॉइल इन इट. पानी में सॉइल है तो हम उसको कैसे सेपरेट करते हैं? तो आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड, ये देखिए यहाँ पे मैंने ग्लास में मान लीजिए पानी में मिट्टी हो गई थी तो और हमारा जो यूजफुल कंपोनेंट वो हमने निकालना है. और ये जो मिट्टी है आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज नॉट डिजॉल्विंग इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होती है. सैंड पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सो व्हेन वी कीप इट, द हेवियर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और सैंड, दे गेट सेटल्ड डाउन, दे गेट सेटल्ड डाउन. आप यहाँ पे देखिए ये जितनी भी मिट्टी है ये धीरे धीरे पानी के नीचे बैठ गई है, बीइंग हेवियर देन वाटर. ठीक है, तो अब जो पानी है वो ऊपर आ गया है और ये जो सॉइल है, सैंड है, इट हैज सेटल्ड डाउन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. नाउ I will just repeat from your books. When the heavier component in a mixture settles after water is added to it is known as sedimentation. जब heavier component, आपका मान लीजिए दो चीजों का मिक्सचर है, उसमें जो heavier component है वो नीचे बैठ जाता है with the addition of water. पानी डालने के बाद जो heavier component है it settles down. This process is known as sedimentation.
तो कई बार ऐसा होता है कि हम पानी में उस चीज को रख देते हैं और जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है एंड द लाइटर थिंग्स इट इज सेपरेटेड आउट विद द एडिशन ऑफ वाटर। पानी का डलना यहाँ पे जरूरी है। हैवी और लाइट में जब हम पानी ऐड कर देते हैं, सम थिंग्स दे कम अप, दे डू नॉट सिंक, एंड सम थिंग्स डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बीइंग हैवी, सैंड पार्टिकल्स बीइंग हैवी, दे सेटल डाउन। तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन ऑन एडिशन ऑफ वाटर। तो वन प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज सेडिमेंटेशन। नाउ मूविंग फर्दर, अब सेडिमेंटेशन से रिलेटेड दूसरा प्रोसेस है विच इज नोन एज डीकेंटेशन। द नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज डीकेंटेशन। Now what is decantation? Moving further, when the water along with the dust is removed, the process is known as decantation. Now let us see हम decantation कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने अभी आपको ये ग्लास दिखाया, इसमें जो impurities थी they have already settled down at the bottom, settle down यहाँ पर हो चुकी हैं, तो इसको हम बोल देते हैं sedimentation. Now what we will do, we will take another glass and we will just pour the water and the lighter components which have not settled down. Now I think it must be clear. जो आपकी गंदी चीज थी, गंदे पार्टिकल्स थे, मिट्टी थी, इट हैज सेटल डाउन। ठीक है, ये हैवी होने के कारण सेटल हो गए थे, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। नाउ वी हैव टेकन आउट द वाटर विद स्टिल सम इम्प्यूरिटीज इन इट, लाइटर इम्प्यूरिटीज इन इट। इस प्रोसेस को जब हम धीरे धीरे, जो पानी के साथ लाइटर चीजें होती है और जो वाटर इज नाउ कंपैरेटिवली बेटर, इसको हम बोल देते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज decantation. Now when the water along with the dust and lighter particles is removed, the process is known as decantation. When the water, after settling down of the sand or soil particles or the heavier component, when we take out water with some dust or some lighter components on it, floating on it, the process is known as decantation. It still has some impurities in it. अभी भी इसमें कुछ impurities हैं. Now अब हम जो decanted water है, after decantation we will follow next step which is known as filtration. अब पानी में lighter impurities are there, we need to separate that also. अब हम उसको कैसे separate करेंगे? Filtration is also a type of sieving only. Sieving की तरीके से ही होता है, but instead of sieve we use a filter paper. We use a filter paper. मान लीजिए आपके पास कोई टिश्यू है, घरों में हमारे पास वो पेपर टिश्यूज होते हैं, है ना, उनको अगर हम सीव पे रख लें और उसके बाद उसके थ्रू हम वो पानी को, इफ वी लेट दैट वाटर विद लाइटर इम्प्यूरिटीज पास थ्रू दैट पेपर, now the lighter impurities they stuck around the paper with remaining sand particles and we get clarified water. So that process of sieving with the help of filter paper is known as filtration, and that results in more clearer water. Now I will show you the setup. हम उसको setup कैसे कर सकते हैं filtration को। See, आपके पास ये राउंड पेपर है, आपने इसको हाफ किया, देन उसको आपने 1/4 कर लिया। 1/4 करके दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, आपको लैब में आपने देखा होगा, जिसको हम फनल बोलते हैं। यहाँ पे हमने ग्लास या बीकर लिया कलेक्ट करने के लिए, दिस इज दी funnel. What we have done, we have taken this funnel, this is funnel,
अब फनल में हमने जो फिल्टर पेपर था, वी हैव पुट द फिल्टर पेपर लाइक दिस. फिल्टर पेपर इज नथिंग बट अ वेरी वेरी फाइन सीव. बहुत ज्यादा फाइन सीव है, बहुत ज्यादा फाइन सीव. हम इसको किस लिए कहते हैं? बिकॉज इट वर्क्स एज अ सीव. सीव का छलनी का काम करता है. द पेपर हैज वेरी माइन्यूट पोर्स. बहुत ज्यादा माइन्यूट पोर्स होते हैं. एंड व्हेन वी ऐड वाटर टू इट, पानी इसमें से धीरे धीरे क्लैरिफाइड वाटर, इट गेट्स कलेक्टेड इन अ बीकर. या तो आप ग्लास रख लीजिए या बीकर रख लीजिए, इसमें हमें क्लैरिफाइड वाटर मिल जाएगा. एंड द इम्प्यूरिटीज which were floating inside the water, they get stuck on this filter paper. इस फिल्टर पेपर के ऊपर they get stuck because they are larger than the pores of the filter paper. Because the pores are very very small, even the sand particles or the soil particles which were there in water, बहुत ज्यादा छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स जो कि शायद सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद भी पानी से नहीं निकले, they get separated and thus they just make a layer on this paper and we get clarified water, clear water, or we get clarified water, the water which do not have any type of soil, any type of sand particle in it. Now this paper will hold, इसके अंदर हम लिखेंगे funnel के अंदर we have put a filter paper which has very very small pores and these are the impurities which get stuck with the filter paper. After we have collected the clarified water, we will just take out the paper and throw it. पेपर आप निकाल के देख सकते हैं. उस पेपर पे आपको बहुत ज्यादा सैंड पार्टिकल्स या जो पानी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इम्प्योरिटीज थी, जो कि हमारी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद भी रिमूव नहीं हुई थी. दे आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इज नथिंग, इट इज अ sieve or it is a sieve and it's a paper which works as a sieve, but that paper has very very small pores so that even the minute सबसे बहुत smallest of the soil particle or the sand particle does not get passed through that sieve or pass through that filter paper, and ultimately we get very clear water devoid of any type of impurity. So I hope these steps are clear. Today we have learned about sieving, then sedimentation, decantation and filtration. So this was all for today. Please read the contents from the book to understand better. If any doubts, we will meet in the doubt session. Thank you.